नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। हिंदी मराठी भाषा विवाद में नेताओं के बाद कूदे अभिनेता। निरहुआ के बाद पवन सिंह का चैलेंज। सुबोध भावे बोले, हमें ना सिखाएं। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और गहराता जा रहा है। मीरा रोड में एक ऑटो ड्राइवर के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद अब पालघर और वसई विरार से भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं। इस बीच भाषा विवाद ने राजनीतिक गलियारों से निकलकर अब फिल्मी दुनिया को भी अपनी चपेट में ले लिया है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने एक तीखा बयान देकर इस मुद्दे को और गर्मा दिया है। उन्होंने साफ कहा कि चाहे उन्हें जान से मार दिया जाए, फिर भी वे मराठी नहीं बोलेंगे। उनका यह बयान पूर्व सांसद और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ के बयान की तरह ही है, जिन्होंने पहले ही मराठी बोलने से इनकार कर दिया था। निरहुआ को इस बयान पर महाराष्ट्र के कुछ नेताओं से धमकियां भी मिली थी। अब पवन सिंह के बयान पर भी बवाल मचना तय माना जा रहा है। उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं को सीधे ललकारते हुए कहा कि वे किसी से डरते नहीं है और मराठी भाषा बोलने का कोई दबाव नहीं स्वीकार करेंगे। सुबोध भावे का तीखा पलटवार। इस पूरे विवाद पर मराठी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सुबोध भावे ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र आकर यहाँ के लोगों को ये ना सिखाए कि उन्हें मराठी नहीं बोलनी चाहिए। भावे ने कहा, जब मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा तो मैं हिंदी बोलूंगा, क्योंकि वहाँ के लोग हिंदी समझते हैं। लेकिन जो लोग महाराष्ट्र आकर मराठी बोलने से इनकार कर रहे हैं, वे वास्तव में भाषा का अपमान कर रहे हैं। भावे ने यह भी जोड़ा है कि ये केवल भाषा का मुद्दा नहीं बल्कि सम्मान का सवाल है। हिंदी मत करिए। महाराष्ट्र में मराठी बोलने से इनकार करना यहाँ की अस्मिता का अपमान है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूलों में त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत पहली कक्षा से 3 भाषाएं पढ़ाने का निर्णय लेने के बाद ये विवाद उभर कर सामने आया। ये विवाद तब और तेज हुआ जब कुछ लोगों ने सार्वजनिक रूप से ये कह दिया कि वे मराठी नहीं बोलेंगे। इस विवाद ने मराठी बनाम हिंदी की बहस को जन्म दे दिया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये विवाद अब केवल भाषा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक चालें भी हो सकती हैं। क्षेत्रीय अस्मिता, वोट बैंक और पहचान की राजनीति ने इसे और जटिल बना दिया है। आगे क्या? अब सभी की नजर इस पर है कि मनसे और शिवसेना जैसे राजनीतिक दल पवन सिंह के बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। पहले भी मनसे कार्यकर्ता ऐसे बयानों पर सड़कों पर उतर चुके हैं। ऐसे में इस मुद्दे का और उग्र होना तय लग रहा है। महाराष्ट्र में भाषा की गरिमा और पहचान को लेकर ये विवाद आने वाले दिनों में क्या रूप लेता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात साफ है, ये टकराव अब केवल शब्दों का नहीं रहा, बल्कि भावनाओं और राजनीतिक रणनीतियों का हिस्सा बन चुका है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए महाराष्ट्र 7 टीवी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।